हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पीरी में स्वागत है। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में आप लोग के बीच में देखने जा रहे हैं कौन सा प्रश्न है। तो बोलिएगा सर एग्जाम्पलर ला ही अभी चल रहा था। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुका है। ठीक है, क्या कहते हैं, सिद्ध करिए, प्रूव डेट। इसका आपको मान क्या करना है, सिद्ध करना है कि LHS का मान है या RHS के बराबर लाना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सिद्ध करने के लिए देखिए, जब भी कभी न कभी कुछ अगर एक्स का मान दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, तो मानना ही पड़ेगा। तो आइए इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मानिएगा, देखिए हर एक जगह एक्स स्क्वायर है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस 2 थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर 2 थीटा मान निकालेंगे तो कॉस है, तो उस तरफ आके क्या होगा, तो बोलिएगा कि कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा आपको 2 थीटा। ये देखिए 2 गुना में तो नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा और कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर थीटा होगा। मतलब यहाँ से आपको हम थीटा का मान निकाला दिए। कहीं अगर जरूरत पड़ जाएगा थीटा का मान तो 1/2 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा का मान, है ना। तो आइए यहाँ से अब बात करते हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको LHS चलना है, और LHS में जो चलने के बाद क्या करना है ना, कि आपको मान नहीं रखना है। सबसे पहले LHS का क्वेश्चन लिखना होता है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन का जो है दूसरा स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माने, तो कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा, और प्लस में यहाँ पर भी लिखेंगे रूट अंडर कितना लिखेंगे, 1 माइनस में कॉस 2 थीटा लिख देंगे, और टोटल के बटा में हो जाएगा आपको रूट अंडर फिर से कितना होगा, तो 1 प्लस में कॉस 2 थीटा होगा। ठीक है, और माइनस है ना, क्या है, माइनस है, और रूट अंडर कितना होगा, तो 1 माइनस में कॉस 2 थीटा। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था हमने वहाँ वहाँ क्या रख दिए, कॉस 2 थीटा। देखिए एक्स स्क्वायर को क्या माने, कॉस 2 थीटा, तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हमने कॉस 2 थीटा को मान रख दिए। अब यहाँ से अगला बढ़ते हैं tan इनवर्स। क्या है tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगर कहीं पर अगर 1 प्लस कॉस है तो क्या होता है, बोलिएगा रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। प्लस में अगर माइनस है तो क्या होता है, तो बोलिएगा माइनस रहने पर होता है साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इसका फार्मूला है। अगला बात है प्लस में, तो क्या होगा, तो बोलिएगा प्लस में तो रूट अंडर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कहिएगा सर कट जाएगा, नहीं कटेगा आप लोग से। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा, इसका रीजन आप लोग देख लीजिएगा। इसका रीजन इसलिए हम बता रहे हैं ना, कि देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, नहीं कटेगा। एक साइन होता तो कट जाता। स्क्वायर से ये आप भले ही रूट काट सकते हैं, परंतु आइए हम अगला स्टेप में देख लेते हैं। यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा। देखिए 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो रूट 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 होगा, साइन स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, और टोटल के बटा में देखिएगा 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 होगा, और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलेगा कि साइन थीटा होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हर एक हाल में देखिए एक लाना होता है। ठीक है, तो एक लाना है तो हमको क्या करना है, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर एक लाना है ना, क्या करना है, एक लाना है, तो रूट 2 और कॉस थीटा से भाग देते हैं। ठीक है, रूट 2 देखिए यहाँ से भी रूट 2 कॉमन है, यहाँ से भी, यहाँ से हर एक जगह रूट 2 लेने से कट जाएगा। बताइए रूट 2 कॉस थीटा से अगर यहाँ से भाग देंगे, है ना, रूट 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर बचेगा एक, प्लस में यहाँ पर अगर रूट 2, देखिए रूट 2 और कॉस थीटा इससे यहाँ भाग देंगे, तो रूट 2 कैंसिल, और साइन बटा कॉस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा साइन बटा कॉस होगा, मतलब कि tan हो जाएगा। तो यहाँ से आपको केवल tan थीटा बचेगा, और टोटल के बटा में होगा रूट 2 कॉस थीटा से अगर भाग देंगे रूट 2 कॉस थीटा में, तो एक हो जाएगा माइनस में, अगर इसको में भाग देंगे, है ना, इसको में भाग देंगे तो रूट 2 और साइन थीटा बच जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल होगा, और साइन बटा कॉस का मतलब हो जाएगा tan थीटा। क्या हो गया, tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से बस यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा और इसको मिटा लेते हैं।
ठीक है, नहीं तो इसको लफड़ा कर देगा। चलिए देखिएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया कलम क्या। देखिए, तब यहाँ से एक जो आया है ना, क्या आया एक, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। एक को हम लिख सकते हैं tan पाई बटा में 4 लिख सकते हैं, प्लस में tan थीटा हो जाएगा, और बटा में होगा, एक को एक ही रहने दीजिए, और tan 45 का मतलब होता है एक होता है, तो tan 45 लिख देंगे, और इंटू में हम लिख देंगे tan थीटा। और यहाँ देखिए फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b। किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर ये तो फार्मूला होता है tan a प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, tan a प्लस बी के, तो a का मान हो जाएगा आपको पाई बटा 4, और b का मान कितना होगा, तो b का मान हो जाएगा आपको थीटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स अगर कहीं tan लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है, केवल थीटा ही होता है। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर रहे हैं, और आप लोग चाहेंगे कि स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तभी नहीं इसको हल कर पाएंगे। चलिए इतना हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा वैल्यू थीटा होगा, मतलब कि यहाँ से होगा पाई बटा 4 और प्लस में थीटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का मान कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स होता है। इसी तरह से tan इनवर्स और tan एक्स का मान कितना होता है, एक्स होता है। ओके, तो यहाँ से हो गया थीटा हो गया निकल के आगे, तो यहाँ से आपको हो जाएगा पाई बटा 4 और प्लस में थीटा का मान देखिए यहाँ पर निकाले थे, कितना आया था, बोलिएगा कि 1/2 आया था, और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आया था। यही हमको प्रूव करना था, मतलब कि साबित हो चुका है। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं। क्वेश्चन नंबर कितने थे, इसको स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। 8 नंबर हो गए खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, सिद्ध करिए कि tan रूट एक्स बराबर है 1/2 कॉस इनवर्स, है ना, वो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स है। ये देखिए आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप जरूर मैच कर सकते हैं, आपको मैच कर जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसको जब हल करना है ना, क्या चीज़ हल करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर में आपको tan थीटा मान लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में tan थीटा, या तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि एक्स बराबर में tan स्क्वायर थीटा, एक्स बराबर में tan स्क्वायर थीटा मान सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर है तो उधर आके क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये इसको माने है ना, एक्स स्क्वायर है तो इधर आके रूट अंडर होगा, रूट अंडर एक्स होगा, इधर आपको बचेगा tan थीटा बचेगा। ये tan देखिए इस तरफ आके इन्वर्स ले लेगा, तो मतलब कि tan इन्वर्स हो जाएगा रूट एक्स बराबर में आपको थीटा बचेगा, मतलब कि हमने यहाँ से आपको थीटा का मान भी निकाल दिए। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए इसको LHS से बढ़िया होता है कि आप RHS चलिए। ठीक है, क्या चलिए, RHS चलिए। तो RHS से हम लोग चलेंगे, RHS में दिया है 1/2 है, उसके बाद कॉस इनवर्स है। ठीक है, 1 माइनस एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से होगा 1/2, उसके बाद होगा कॉस इनवर्स। देखिए 1 माइनस में एक्स को हमने क्या माने, तो एक्स को माने tan स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और बटा में लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ही लोग बताइएगा कि 1 माइनस में आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं, तो पढ़े होंगे तो आप जरूर होगा कि cos 2 थीटा के फार्मूला आपको बताए थे कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है, और बटा में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। और आप लोग बताइए कि cos इनवर्स cos 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा 2 थीटा होगा, मतलब 1/2 गुने में 2 थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स cos एक्स का वैल्यू एक्स होता है। अब देखिए यहाँ से आपको कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से थीटा बचेगा, और थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा थीटा का मान यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स रूट एक्स। ये देखिए मान किसके बराबर है, तो बोलिएगा ये जो मान है आपको LHS के बराबर है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया।
ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल अगला देखिएगा। नहीं, अगला देखिए इसी प्रकार से आपको दिया गया है कि कॉस इनवर्स एक्स है 2 साइन इनवर्स 1-x/2 और 2 कॉस इनवर्स √1 + x और बटा में 2। तो इसको x का मान आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर आपको मान लीजिए कॉस। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, कॉस से मान लीजिए बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ से लिखेगा माना कि x बराबर में कॉस थीटा है। तो यहाँ से अगर आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा तो थीटा मान कितना आएगा, तो बोलिएगा कि कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस सब का मान जो है ना, इसका मान इसके बराबर ला देते, इसका मान भी इसके बराबर, तो आपको साबित हो जाएगा। LHS RHS नहीं, चलिए यहाँ से हम चलते हैं 2 साइन इनवर्स और √1 - x है। ठीक है, 1 - x और बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स है, देखिए √1 x के स्थान पर रखेंगे कॉस थीटा और बटा में 2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2 साइन इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, अगर माइनस होता है तो 2 होता है और साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2 होता है। ठीक है, और बटा में 2, ये 2 से 2 आपको कैंसिल होगा। ठीक है, ये स्क्वायर से, एक सेकेंड कलम चेंज कर लेते। ठीक है, देखिए यहाँ से आप देखिएगा ये स्क्वायर से आपका ए रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू में साइन इनवर्स साइन थीटा बटे 2। साइन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, तो बोलिएगा कि थीटा बटे 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आई 2 से 2 आपका कैंसिल करेगा, तो यहाँ से थीटा बचेगा और थीटा का मान देखिए कितना है, तो बोलिएगा कि कॉस इनवर्स x है। ठीक है, हमने इसका मान जो है इसके बराबर ला दिए। अब इसको से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसको से, एक से कलम को चेंज कर लेते हैं ना। देखिए अब इसको से देखिए चल रहे हैं, मतलब कि 2 इंटू में कॉस इनवर्स √1 + x बटा में 2। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू में कॉस इनवर्स x का मान कितना है, तो बोलिएगा x का मान कॉस थीटा है, तो 1 प्लस में आपको कॉस थीटा हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो गया 2 कॉस इनवर्स √1 + कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा 1 + कॉस का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है, टोटल के बटे में 2। ठीक है, अब देखिए दोनों के दोनों क्या होगा, कटेगा, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ कट रहा है, ये स्क्वायर से आपका रूट यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस इनवर्स, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा बटे में 2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, तो बोलिएगा कि थीटा बटे 2 होगा, है ना। तो यहाँ से जो है आपको ये भी कट जाएगा, देखिएगा ये 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से थीटा बचेगा। बताइए थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा कि कॉस इनवर्स x है। ठीक है, तो दोनों चले, इसको भी चले तो कॉस इनवर्स x ला दी, इसको भी चले तो कॉस इनवर्स ला दिए, मतलब इस तरह से आपको सिद्ध हो गया क्वेश्चन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा 10 है। देखिए 10 नंबर में आपको क्या दिया गया, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। प्रत्येक का क्या करिए, मान निकालिए। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिएगा आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या, फार्मूला यही पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान कितना होता है, बोलिएगा π/2 होता है, बिल्कुल, है ना। क्यों होता है, आप लोगों को पता है कि दोनों एंगल समान होता है, इसको हमने सिद्ध भी किए थे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कॉट, अगर फार्मूला वाला सिद्ध नहीं देखे क्वेश्चन को तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए tan इनवर्स a है प्लस में कॉट इनवर्स आपको a है। देखिए यहाँ पर भी x के स्थान पर ये है, यहाँ पर भी x के स्थान पर ये है, तो इसका मान कितना होगा, तो बोलिएगा सर इसका जो मान होगा π/2 होगा। ठीक है, π/2 हो जाएगा। देखिए दोनों के दोनों x के स्थान पर 1 है, x के स्थान पर ये भी a है, तो मतलब π/2, और π/2 का मतलब क्या डिग्री होगा, बोलिए 90। पाई का मतलब होता है 180 और बटा में 2 मतलब ये 90, और कॉट 90 का मान कितना होता है, बोलिएगा कॉट 90 का मान 0 होता है। ठीक है,
जीरो आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan 0 का मान 0 आता है ना, और tan 90 का मान इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। ठीक है, इस फार्मूला को आप पढ़े हैं कि नहीं? यस। चलिए, अगर पढ़े हैं तो फार्मूला याद आ रहा होगा। यहाँ से देखिए, आपको मान निकालना है कि साइन और इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा π/2 होता है। ठीक है, π/2 का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, बोलिएगा 1 होता है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए हम बीच में कर दें, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ बीच में। अगला बढ़ते 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब tan दिया 1/2 साइन इनवर्स 1/2 और 1 + x²। उसके बाद कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², इसका मान निकालिए। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर हम चाहेंगे कि 3 फार्मूला को आपको लिखते हैं और याद करिएगा कि आप लोग पढ़े या नहीं। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का देखिए पहला फार्मूला आपको सिद्ध किए थे कि कहीं पर लिखा रहेगा तो साइन इनवर्स और 2x और बटा में 1 + x², ये फार्मूला आपको पढ़ाएं। अगला पढ़ाएं कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा कॉस इनवर्स 1 - x² और बटा में 1 + x² होता है। अगर कहीं पर 2 tan इनवर्स अगर लिखा हुआ रहे x है ना, और tan में लिखा हुआ रहे तो tan इनवर्स होता है 2x और बटा में 1 - x²। इन पढ़ाए हैं बिल्कुल। और एक फार्मूला और भी आपको पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है आपको tan इनवर्स दोनों एंगल को जोड़ दिए x + y बटा में 1 - xy होता है। इतना फार्मूला याद है तो आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि tan दिया हुआ है और यहाँ से 1/2। देखिए, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x², इसका फार्मूला होगा तो बोलेगा सर यहाँ भी x है तो यहाँ भी आपको x है। ठीक है, तो आपको बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्या बनेगा, बोलेगा 2 tan इनवर्स x बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस में। देखिए, अब यहाँ देखिए कॉस लो मैच करिए, यहाँ पर 1 - y² प्लस 1 + y², यहाँ पर हर एक जगह बाई कर दिया बाई, तो यहाँ पर भी आपको बाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 tan इनवर्स कितना होगा तो बोलिएगा कि बाई होगा। 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा तो बोलिएगा बाई। ठीक है, यहाँ बाई होगा तभी तो यहाँ बाई सेट होगा ना। आइए अब यहाँ से अगला स्टेप में बात करेंगे। tan हो गया है, tan हो गया 1/2, हर एक जगह देखिए 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन करेंगे। यहाँ से आपको बचेगा tan इनवर्स x और यहाँ से बचेगा आपको tan इनवर्स y बचेगा। 2 और 2 हर एक जगह कॉमन हो रहा है, कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कट जाने के बाद यहाँ से बचेगा आपको tan बचेगा है ना। tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या होता है तो बोलिएगा फार्मूला होता है सर tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 - x और y होता है। ठीक है, और ये भी आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अगर कहीं पर tan इनवर्स है बगल में tan x है तो उसका जो मान होता है x होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan x का मान x होगा, मतलब x प्लस y और बटा में 1 - xy होगा। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए फटाक दोबारा। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है तो 11 नंबर है, 12 नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 4/3 आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है, इसका मान कोस के बराबर दिखाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको, LHS RHS दोनों तरफ से चलना होगा। ठीक है, तो यही इसका मान आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 से जो है अगले क्लास में मिलते तो अच्छा होता, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से अगले वीडियो मिलेंगे। ये अभी एग्जाम्पल चल रहा है, अभी एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 चलेगा। और जिसको भी अगर लाइव क्लास में जुड़ना होता है, ठीक है, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे ही लाइव करेंगे। अभी अभी फिलहाल के लिए वीडियो ही दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।